चरणन सिर नाई की ये जननी सुमिरूं तो धानी बिरैली ला कहूं सुध बुद्धि ज्ञान दे मोई। हाँ तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथी और प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी सती अनुसुईया और सीता जैसी भूमि पर पड़ने वाली माता बहना, आइए आप लोगों को सुनकर बड़ा हर्ष होगा कि आज हम कमल कैसेट के माध्यम से और ये बाबूदेव लीला व धानी ब्रह लीला ये पेश कर रहे हैं। और ये भी बता दें, आप तो हमसे तो परिचित ही हैं, आज हम दोनों गुरु चेला और देखिए साथ साथ पाठ खेल रहे हैं और आपकी बेहद डिमांड पर के दोनों की ये लीला एक ही कैसेट में हो तो और ही आनंद हो। तो लीजिए आज हम पेश कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कहां से हम शुरू कर रहे। 80 बरस की बूढ़ी सिया जाको दुर्बल भयो शरीर, चैत मचेला घाट पे सुजाए भर भी नीर। मेरे श्रोता हो, बूढ़ी सिया उसकी 80 वर्ष की उम्र थी, कोई पुत्र नहीं था, हिरास मन से बेचारी आज चम्मिल के किनारे यानी चैत मचैला घाट था वहां, उस घाट पर पानी लेने के लिए पहुंच गई। दुखित मन है, आज भैया घड़ा को जैसे ही पानी में डुबोया है, हुआ क्या? एक कला युग में प्रगट कलाधारी, कला युग में प्रगट कलाधारी, बाबू भगतन के हितकारी। हाँ, हे स्वामी, यह कैसी आपकी नीति है जो कि मेरे एक भी पुत्र न दिया। मैं यहाँ से घड़ा लेकर के कैसे जाऊं? वृद्ध अवस्था हो गई। सिया सिया मन में सिया सोचन लगी, कहा करी करतार, बिना पुत्र के नाथ मोह सुन लगे संसार। स्वामी, इस बुढ़ापे में प्रभु अति दुख हमें सहना पड़ा, अंग भया कमजोर है न चलता पानी का घड़ा। हे सिया, दुखित मन मत हो। तो क्या करूं मैं दुखियों का संकट टालने वाला बाबू हूं, तेरी अवश्य सुनूंगा, तेरी विपदा अवश्य हरूंगा। लेकिन सुन, एक करा मन की गति न्यारी न्यारी, कर मन की गति न्यारी न्यारी, एक करा मन की गति न्यारी न्यारी, कलयुग में प्रगट कलाधारी। कह रहे कर्मों की गति न्यारी है? मैं तो यह नहीं जानती हूँ। कहाँ से कौन बोल रहे हो तुम? कहाँ से आवाज आ रही है? सूक्ष्म शरीर और सुन सामने नहीं आ पाएगा भैया। कहती है तू, दर्शन अवश्य दूंगा। सुने सिया के वचन, हलो चरणावती को पानी। एकदम से सीता के या सिया के वचन सुनी ही एकदम
एकदम से चम्बल का पानी हिलोर मारने लगा ही। प्रगट भाई श्री अलग भाई भाई जल में से वाणी। कहाँ हो स्वामी, कहाँ हो? दर्शन दीजिए, मैं ऐसे कैसे देख सकती हूँ? केसिया हाँ सूक्ष्म शरीर के दर्शन तो नहीं कर पाएगी, लेकिन बात सुन। सुनाओ। अरे दुखी क्यों करती ये जिया, मैं आ गया। ओ दुखी क्यों करती है जिया। ही प्रभु आप आ गए। हाँ मुझे चरण स्पर्श करने दो। और सुन, हाँ बांझपने को नाम मिट दूं मैं तेरो सिया। ए बांझपने को नाम मिट दूं मैं तेरो सिया। एक बार सभी मिलकर के जयकारा लगाएंगे। बोला बोले बाबू महाराज की। स्वामी आ गए। हाँ हाँ मेरे पुत्र होगा तुम ये कह रहे? हाँ बिल्कुल। अच्छा कैसे हो सकता है स्वामी? 80 बरस की मेरी काया हो गई, चौथेपन के बाबा गगन है मेरे पिया। अरे चिंता न करो। अच्छा हाँ तो ठीक है स्वामी, मैं जा रही हूँ, अपने पति को बताती हूँ। तुम नहीं जानती सिया, हाँ हम दुखियों के दुख को टारने वाले बाबू देव है। आए बचन सुन सिया हरसाई। मैं जा रही हूँ स्वामी। चली जाओ। आ रहे बचन सुन सिया हरसाई, और पलकी करी नगर भज के गगन पास आई। ए पलकी करी नजर भाज के गगन पास आई। स्वामी कहाँ जा रहे हो? कहाँ गायों को ले जा रहे हैं? स्वामी मेरी बात सुनिए ना। अरे तू कहाँ से? अरे नीर नहीं लाई भर के? नीर स्वामी मैं कैसे लाऊं? आज तो मेरा बड़ा ही हर्ष है, बड़े अच्छे शुभ काम है, आज बहुत ही अच्छा दिन है। क्यों? कैसे क्या बात है? सुनो स्वामी, हाँ? मुझे आज बाबू महाराज ने अपन पर दर्शन दिए हैं और कहा है कि तेरे पुत्र होगा। अरे सिया ये क्या सुना रही है तू? मैं सही कह रही हूँ स्वामी। अरे हाला समझ आए रही करहानी। स्वामी मानो ना सही। ठीक कह रही है तू, लेकिन मैं तो नहीं मान सकता। क्या स्वामी? अरे हाल समझ आए रही करहानी, प्रगट भये श्री अलग भैया वह जल में ते पानी। प्रगट भये श्री अलग भैया वह जल में ते पानी। अरे सिया क्यों पागल बन रही है? तू कहती है कि मुझे जल में से बानी हुई। हाँ स्वामी। और कहती है कि उस देव ने मुझसे ये कहा कि मेरे पुत्र होगा। हाँ मेरी आंखों से देखा स्वामी। मैं कैसे? भला ऐसा कैसे हो सकता है? जानती हो हमारी उम्र क्या है? क्या है स्वामी? अरे सिया आए गगन बोले बानी, सिया कौने दई बहकाई। गगन बोले बानी, सिया कौने दई बहकाई। नहीं स्वामी नहीं, मैं आपसे सच कह रही हूँ स्वामी, मेरी बात पे यकीन करो ना स्वामी। अरे क्यों पागल बन रही है खामा खाम? मुझे दर्शन दिए अपन पे। अरे कोई जार जकूटा में वैसे ही छुप के बैठा होगो सिया, आवाज मार दी होगी। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं स्वामी, मेरी जो बाल कई धूप से नहीं हुए, 80 बरस की मेरी काया है, मैं पागल नहीं बन सकती हूँ। तो मेरी उम्र क्या है? बच्चा कैसे हो जाएगा? सुन सुनाओ स्वामी। 10 बुढ़ापो मेरी गई है जवानी। सुन रही है ना? वो तो बात सही है। और तू कहती है जल में से पानी हुई। सुन मेरी बात। सुनाओ। 10 बुढ़ापो मेरी गई है जवानी,
गई घाट पे भरे भरे पानी। सुन रही है ना? हाँ। आई बीत गई जिंदगानी, सिया कौने दई बहकाई गगन बोले पानी, सिया कौने दई बहकाई। सुन रही है ना? सुन रही हूँ मैं स्वामी। अरे मेरी पूरी जिंदगानी व्यतीत तो हो गई उसी घाट से पानी ला लाए के। अरे मेरे चांद के बार उड़ गए और मोह तो कहूँ देवता मिलो ही ना है। आज ही पानी लेवे गई सबसे देवता मिलेगा। तो कैसा मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे झूठ तो नहीं बोल रही, मैं हूँ सच कह रहा हूँ। कोई झाड़ झूकटा में छुप के बैठो, वो बड़े बड़े पुंगा है और कौने वैसे ही आवाज मार रही होगी तो विश्वास कैसे हो गया। और सुन, सुनाओ। चौथे पर परवाए रही पलाना। सुन रही है ना? हाँ। चौथे पन परवाए रही पलाना। और सुन, सुनाओ जी। 80 बरस किनके हुए ललना। आए मान जा करहानी, सिया कौने दई बहकाई गगन बोले पानी, सिया कौने दई बहकाई। सुना मैंने क्या कहा? सुन रही हूँ स्वामी। मान जाए इस बात को किसी से मत कहना, नहीं लोग बाग हमारी हंसी करेंगे। तो बुढ़ापे में ललना जम रहे हैं, शर्म नहीं आ रही। मैं तो स्वामी नहीं मानूंगी, मेरी तो अटल विश्वास है। अच्छा हाँ। सुन, हंस जाएंगे जे नर और नारी। देख रही है? हाँ। हंस जाएंगे जे नर और नारी, सिया मत करवा में ख्वारी। आई मान जा मेरा नी, सिया कौने दई बहकाई गगन बोले पानी, सिया कौने दई बहकाई। नहीं स्वामी, मैं सही कह रही हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम चल के देख लो, सब नर नारियों को ले चलो। और सुन, चलूंगा तो मैं साथ, हाँ। लेकिन अगर तेरा देव वहाँ नहीं मिला तो मैं तुझे मार डालूंगा। मैं खुद अपने प्राणों को त्यागन कर दूंगी अगर मुझे दर्शन न दिए तो स्वामी। अच्छा तो चल, मैं चलता हूँ। चलो। गगन सिया कछु नगर के, गए मचेला घाट, काहे तेरो देवता सुचा हतुबा की पाच। स्वामी अभी हाल तो यही थे, मुझे तो जलवे से आवाज आई थी, मैं क्या करूं? स्वामी दर्शन दो ना। मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ है वो तेरा देवता? इतने लोगों के सामने कह रहा हूँ, तुझे मार के इसी चम्मिल में फेंक दूंगा। हे अलख, हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, मेरी ख्वारी क्यों करवा रहे हो? कहाँ हो? आई नाथ मोए दरअसल दे जा। स्वामी मेरी ख्वारी क्यों करवा रहे हो? मार डालूंगा, सोच ले। नहीं, बुला ले अपने देवता को। कहाँ है? आई नाथ मोए दरअसल दे जा, सिया लगाए रही लंबी देर। स्वामी कहो, स्वामी जल्दी दर्शन दो ना स्वामी। नाथ मुझे तारा सलाह दे जा, सिया लगाए रही लंबी देर। स्वामी कैसी तुम आज मेरी प्रति चले रहे हो?
अरे दीन दुखी यदि के दाता स्वामी, हाँ स्वामी का हो बोलो ना। अरे दीन दुखी यदि के दाता कितना में लगाए लई स्वामी तेरा। और स्वामी आए नारी के साथ में कितने नर नारी हमें जीने नहीं देंगे। आज मेरी हंसी हो गई स्वामी, अगर दर्शन ना दिए तो। अरे हंसे नारी मेरा करेंगे अपमान। ए भैया, हाँ देखा नहीं अब कैसी रोई रही है, जय शर्म ना आती। 80 वर्ष तक ये बच्चा जने बचाए रही है, अब रोते फिर रही है। पहले तो ये कह रही कि मान चला जान चला देगा, कहने मिला ला रही है। और गगन में शर्म ना आ रही, इतने नगर के निवासी लोगों को लेके आएगी। देख लो स्वामी, ये कैसे कैसे वचन कह रहे हैं, खोटे नहीं स्वामी। आए नाता नहीं तारा सना देंगे स्वामी। अरे नाता नहीं दर्शन देंगी, चढ़ा में तजेंगी अपने प्राण। नाता वही दर्शन दे जा, सिया लगाई रही लपी तीरा। अब स्वामी तुम दर्शन नहीं दे रहे हो तो मैं ऐसी चरणावती में अपने प्राणों का त्यागन करती हूँ स्वामी। लो मैं आ रही हूँ। अरे हाथ है ऊपर करके, हाँ स्वामी शरण में ले लो मुझे। अरे हाथ है ऊपर करके, सिया ने खाई है बचारा। लो बाबू देव मैं आ रही हूँ, तुमने हमारा दुख नहीं हरा। हे बाबू देव, तुम दुखियों के दुख को टालने वाले हो। मैं भी आपकी शरण में आ रहा हूं, क्योंकि आज हमारी हंसी बहुत हो। ठहर जाओ, ठहर जाओ। नहीं नहीं, गगन सियासी बाबू कहीं ए सुन सिया धर ध्यान, पुत्र त्यारे होई गो सुमान पड़े गो नाम। हे सिया, जा मैं वरदान देता हूं, तेरे पुत्र अवश्य होगा। अच्छा। और उसका नाम मान रख देना। हाँ नामकरण भी कर दो। रहो इधर क्या हुआ भैया, बाबू के वरदान से मान लयो अवतार। आनंद आयत घर घर भयो, सो कभी गए मंगल चार। जय हो प्रभु। आई खाई कैसे आनंद कैसो है? लाला हो बेटा, कैसे हो गुरुजी? ये सो घर सो। अच्छा रामवीर भैया, ये सो घर सो बालक जायो रीजा, बूढ़ी सी गाने। येसु घर सो बालक जायो रीजा, बूढ़ी सी आने। सो घर सो लाला जायो री, सो घर सो बालक जायो रीजा, बूढ़ी सी गाने। सो घर सो लाला जायो रीजा, सिया सी बुढ़िया ने। बड़ा ही सुंदर है, देखो कैसा खेल रहा है, जैसे हमारा पुत्र खेले राहुल। हाँ जसिया सी बुढ़ियानी, जसिया सी बुढ़ियानी। हाय हाय।
बूढ़ी सी सियानी जासिया सी बुढ़ियानी सुगर सो बालक जायो रीजा बूढ़ी सी सियानी सो घर सो बालक जायो रीजा बूढ़ी सी सियानी। और क्या हुआ है फिर? नर नारी जुड़ मिल के आई। ये बहना हाँ, गजब है गो। तुम चल रही है? हाँ हाँ चलो ना। कितनी अचंभे की बात है देखो। 80 वर्षन के बच्चा है रे से चलो चलो। ए नर नारी जुड़ मिल के आई सिहत हंस हंस बतराई। बहना गजब होगा तो बुढ़िया तने। ए सियाते हंस हंस बतराई। और सुनो जन बूढ़ो बंसो चोर हरी जहसिया सी बुढ़िया ने सो घर सो बालक जायो रीजा सिया सी बुढ़िया ने सो घर सो बालक जायो री जहसिया सी बुढ़िया ने। जासिया सी बुढ़िया ने जासिया सी बुढ़िया ने सो घर सो लाला जायो रीजा सिया सी बुढ़िया ने सो घर सो बालक जायो रीजा सिया सी बुढ़िया ने। अरे बहना देखो कितना सुंदर छोना है। आहा अरे कम वो बहना। नजरिया ना लग जाए। ए सुने हाँ जीव तो बढ़िया चंबे की बात है बूढ़ो बड़ा बंस हो चलेगा जाने तो। हाँ सही कह रही है ना। हाँ। हाँ लेकिन धीरे धीरे का वो हाँ का भाव सुन बड़ो मान तब है गयो मातरई हरसाई रुदहेरा से कुमर को सोटी को लो चढ़ाई। धीरे 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 जैसे 2 किले चंद्रमा हुआ तो भैया ऐसे ही मान कुमार और जवान अवस्था में हो गए। इधर रुदहेरा से अपने पुत्र का और टीको चढ़ा लो। और क्या हुआ? सोद के भेजी लगुन और मैं खुशी वही भारी है पलकी लगाई देर नहीं ब्याह की करी तैयारी है। धीरे धीरे भैया और लगुन आ गई और ब्याह को और चाल चलन चल रहा है। कैसे कैसे? ए रिश्ते के जुड़ गए नर नारी जय हो प्रभु जय हो। ए रिश्ते के जुड़ गए नर नारी कलयुग में प्रगट कलाधारी। अरे बहना तुम चल रही है वाको मान कुमार की शादिया चलो वरना फरना तो बना ही ले। हाँ चल रही ना बहना। ये सुने हाँ बूढ़ी को पुत्र है खूब गीत गाइयो भैया। नहीं तन मनते गा रहे हैं। भाई के बरना मानी बनायो अरे के बरना मानी बनायो जुरी मिल के सखियां रही सजाई। अरे बहना अच्छी प्रकार से लेपन करियो जो और सुंदर सोना है जाए। हाँ अरे के हल्दी लेपन करो शरीर हल्दी लेपन करो शरीर। अरे मंगाई लो चरणावती को नीर। अरे बहना चरणावती को नीर मंगा लो। हाँ आए मंगा लो भाई चरणावती को नीर। और क्या? हाँ अरे के जलते उबट नवायो जुरी मिल के सखियां रही सजाई के बरना माने बनायो जुरी मिल के सखिया रही सजाई। अरे बहना चंपा तू इधर आ जा मैं बगल में बैठना कुछ बतरा लेंगे।
उन्हें गाय लेंगे कहीं तू थोड़ी बहुत गीत बता दियो इधर आ। और क्या करो क्या किया है? ओए रचाई दई हाथन में मेहंदी, रचाई दई हाथन में मेहंदी, अरे के धर दई कोर और मेहंदी, के धर दई कोर और मेहंदी, अरे के धर दई कोर और मेहंदी। फिर क्या कर रही है? अरे हाथ में ककन बनायो, जुरी मिल के सखियां रही सजाई। बरना मान बनायो, जुरी मिल के सखिया रही सजाई। हाँ अरे बहना, हाँ अब तो मान कुमार बरन साहब बन गो और जल्दी से इनकी विदा कर दो। ठीक है, लाओ काय पे बैठा लेना है भैया, वहां तो सिंह खड़े दूंकारी देख रो, क्योंकि वो तो बरदानी बाबू महाराज का था। क्या होता है तो सब सखिया चम्मो कर रही क्या? ए बहना ये सिंह आएगो खाए नहीं जाए कभी। सही कह रही बहना, तुम दूर रह जाओ। वरना बैठो सिंह पे नारी मंगल गाते हैं, पलकी लगाई धीर नहीं रुद हीरा गई बारात। वहां से विदाई है गई और उदहेरा में जाए के भैया और बारात पहुंच गई। अब भैया धीरे धीरे अंदर ले गए और भामरे कैसे पड़ रही हैं सुनो। हे श्रीमान, गुरुजी कैसे कह रहो? हाँ कैसे पढ़ रहे भैया बताओ। हे श्रीमान, कुमार के संग धोनी की पड़ रही मोमरिया। श्रीमान कुमार के संग धोनी की पड़ रही मोमरिया। हे श्रीमान कुमार के संग, हे श्रीमान कुमार के संग धानी की पड़ रही भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पड़ रही भामरिया। कैसे राधे स्वामी? और सुनो सुनाओ। सात भमरिया मान सिंह की धानी के संग डारी है। सात भमरिया मान सिंह की धानी के संग डारी है। और क्या जय जयकार बोल रहे देवा। है भैया देवता आए, ये जय जयकार बोल रहे देवा। मंगल गा रही नर नर लोटा धरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पड़ रही भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पड़ रही भामरिया। श्रीमान कुमार के संग श्रीमान सर्वानंद भैया। हे श्रीमान कुमार के संग धानी की पड़ रही हरे हरे धानी की पड़ रही भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पड़ रही भामरिया। श्रीमान माँ तो जैसा हम तुम आज गाय रहे का है वैसे ही आनंद है गुरु जी। वहाँ बड़े सर्वानंद भगवान के साथ और वैसे हूँ 80 बरस की सिया के बहुत चौथे पने बाबा गगन सोरी आनंद मेला जुड़ रहा हो तो ऐसे मोड़ो फार रहे होंगे जैसे हम तुम फार रहे थे। हाँ श्रीमान कुमार के संग धानी की पड़ रही भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पड़ रही भामरिया। श्रीमान कुमार के संग धानी की पड़ रही भामरिया। आज श्रोता इस प्रकार से भामरा डर गई। अरे भामर परवे के बाद और बारात विदा कर दी।
आगे नरेश बेटा का भाव फिर सुनो। क्या हुआ गुरुजी? इधर में जैसे ही विदाई है क्या आई तो 10 दिन की दसई रख गई और वहाँ जैसे ही रहने लगे आराम से। लेकिन जो बाबू महाराज देव महाराज ने कहा, हे सिया पुत्र तो मैं दे रहा हूँ लेकिन पर्दा मत लगाना। लेकिन उस बात को भूल गई कि मेरा पुत्र सुंदर है, अगर किसी नजर लगाए दे। नहीं, बात ऐसी होती है। मैं तो बात बताऊं कि जब शादी है कि हाँ। दूल्हा आवे हाँ। तो कुछ रंग रूप अलग ही है जाता है। अच्छा। तो उसकी मैया ने जा शर्म से पर्दा डाल दो कि कोई मेरे लाला नजर दे देगी। हाँ तो इतनी मोह तो लेकिन पर्दा में से कहा बवाल है वो उसको सुना। फिर क्या होता है भैया? जैसे ही पर्दा लगाया तो बाबू महाराज ने देखा, 2-4 दिन देखा, सोचने लगे, मेरी बात को भूल गई। क्या होता है श्रोताओं? सुंदर लक के लाल को माता कियो विचार, पर्दा दे लगाई कैसो देख है नहीं नर नार। पर्दा लगाए दे श्रोताओं। ठाट देखो अलख ने मान कोड़ी कर दयो, माता रही गराई के मेरे कुमर को का भयो। क्या भगवान ये क्या हुआ? आज कोड़ी कर दिया है। अब तो मैया सिया रोने लगी, हे प्रभु तेरा सुनो तुम तपधारी। हे प्रभु देव भक्तन के दुख हरने वाले, क्या कर दिया? ए प्रभु तेरा सुनो तुम हतकारी, ए तुम तेरा सुनो प्रभु हितकारी, तब प्रगटे सदा कलाधारी। प्रभु तुमने ये क्या किया? अलख निरंजन, तुमने ही इस और अवस्था में पुत्र दिया, तुमने ही कोड़ी कर दिया। अरे सिया महलन, ओ सिया महलन महरई रोई, अलख बाबू आई जा दौड़ के। हे नाथ, हे दुखियों के दुख को टालने वाले स्वामी, तुम कहाँ हो? आज ये मेरे कुमार को क्या हो गया? अरे सिया महलने में रही रोई, अलख बाबू आ जा दौड़ेंगे। हाँ बाबू देव, और सुनो प्रभु, आहे बाल कते ने दे दयो। नाथ क्यों ये पुत्र का जन्म दिया? ऐसा दुख क्यों दर्शाते हो स्वामी? क्यों बालक तूने दे दियो, काया ते कोड़ी कर दयो। हाय स्वामी, काया से कोड़ी कर दयो। और सुनो प्रभु, वो का गयो है प्रभु, वो कह गयो वे मचेला पे सोई, अलग बाबू आ जा दौड़ के। सियो महलने में रही रोई, अलग बाबू आ जा दौड़ के। सिया महलाल महराई रोई, अलग बाबू आई जा दौड़ की। और प्रभु अब तुम कहाँ देरी कर रहे हो? सिंह सवारी करके जल्दी से आइए ना। क्या मचेला घाट पर सो गया? क्या किसी ने तुझको बिसरा लिया? तू कहाँ है? हे दुखियों के दाता, झपट के आ जा। आहे ने कसे रस जाए लियो साथ में। हे प्रभु, होने का शेर सजाए लियो साथ में। प्यारे दो कर
जोरू हाथों में, अरे दो कर जोर हाथों में। और सुनो स्वामी, वो का गयो वैसिया जूते कोई अलग बाबू आई जा तोड़ी की, सिया महलने में रही रोई अलग बाबू आई जा तोड़ी की। सिया महलाने भराई रोई अलग बाबू आई जा तोड़ी की। भैया हाँ प्रभु, ये तुम कैसी नीति है तुम्हारी, अब हम क्या करें। और मैं तो कचाई गए भारी, हाँ प्रभु। और मैं तो को चाय कौवे भारी, घर की कारी का बेटी भैया न्यारी। अरे भगवान ये क्या हो गया। इधर में क्या होता है श्रोता, इधर तो दुख था ही करजोनी में, लेकिन जहाँ की धानी थी रुतेरा की, वहाँ मालूम पड़ा हमारा जमाई, हमारा दामाद थोड़ी हो गया। अब इसके साथ में सभी मिलजुल के बात कर लो, हम उनके साथ में विदा नहीं करेंगे। परवारी जन क्या कह रहे, घर की कारी ये कमेटी न्यारी। और क्या कहने लगे हैं, अरे भैया इसमें सलाह दो कैसे। कोड़ी के सगा जाए सो कमारी, तो बिगड़ेगी बात हमारी। तो बिगड़ेगी बात हमारी। अरे भैया सुजान, हमारी बात बिगड़ जाएगी, इनके साथ में करेंगे तो विदा। वीराला सुन लो जरा मेरी बात, तुझे सजाना तुम्हारा बोला भाई ले हो, अरे करे दिया धानी है साथ। अब तो भैया ऐसे शब्द सुने हैं, आए सब कुटुंब के मन में आ गई। और कैसे क्या कह रहे, क्या बोले, एक कुटुंब कबीला के मन भाई, देव को मरे कहूँ विदा कराई। घबराओ ना, या कन्या को जीवन कैसे कटेगा। कोड़ी के घर हम देते हैं, हमारी बदनामी हो जाएगी। तो ऐसा कर लो भैया, इसको हाँ दूसरे के साथ विदा कर दो। कोरोली के सजन बुलाई, हाँ घोड़ी एक संग ले आई। हाँ। आज श्रोता इस प्रकार से बोरौली के सजन लेबुआ और पिता सुजान ने और उधेरा में बुला लिए, वो आ जाती हैं। इधर में सखियों ने कहा, अरे बहन धनी तेरे सजन ले बउआ द्वारे पर बैठे हैं, जल्दी से श्रृंगार कर ले। और क्या बोली है भैया, क्या बोली, अरे सजन ले बउआ, अरे बहना हाय बड़ी मिट मिट के गाय रही राम मीरा कैसे। कहा गाए सजन लिबउआ, हाँ सजन लिबउआ, धानी आई गए द्वार पे जी। सजन ले बउआ, धानी आई गई द्वार पे जी। सजन लिबउआ, धानी आई गए द्वार पे जी। कोई कर ले हम
वो तो कोड़ी है गए हमारे पिता जी। और हमारे पिताजी ने दूसरे सजन बुला ले तुम्हारे। क्या कहा? हाँ, मेरे पिताजी ने दूसरे सजन? हाँ बहन, तू क्या कह रही है? क्यों, तू बुरी बात कर ली? नहीं, मैं नहीं जा सकती। और सुनो बहना, आई महाबरा बेंदी धर ले तू तो चमकनी जी। हे महाबरा बेंदी धर ले तू तो चमकनी जी। ए जी कोई पायल हमें कोई पायल तीरे जन कार सजन ले बहुआ दानी तेरे आए गए जी। सजन ले बहुआ दानी तेरे आए गए जी। अरे बहन, तू काय के लिए कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी? क्या कह रही? तेरी बुद्धि खराब तो नहीं? मैं दूसरे सजन के साथ विदा हो जाऊं? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं बहना, ऐसा मत करो, बात बिगड़ जाएगी हमारी। चली जाओ। अरे तेरी बात में आग लगे, मुझे क्या करना तेरी बात से? चलो बहना, पिताजी को बुलाते हैं। बुला ले, बेशक मैं नहीं जाऊंगी। हाँ बेटी धानी, ऐसा है, क्या बात है, क्यों नहीं तैयार हो रही हो? पिताजी हाँ। बात छोड़ जाओ, ये बात कहना भी दुश्वार पड़ जाएगा। सुनो बेटी, मेरी प्राणने प्यारी कुमारी, ओ बिटिया, हाँ मेरी प्राणने प्यारी कुमारी, चली जइयो साजन के द्वारे। नहीं पिताजी नहीं, हरगिज न जाऊंगी, मर क्यों न जाऊं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। बिटिया मेरी बात खराब हो जाएगी, सोच ले। बेशक कुछ भी हो जाओ पिताजी। ए लाडली बिटिया मान जा, मेरी प्राणनी प्यारी कुमारी, चली जाइयो साजन के द्वारे। और देख बिटिया, हाँ कोड़ी लग के मान जमाई। तो मैं क्या करूं, मेरा तो कोई अच्छा है। बिटिया सुन, कोड़ी है वो बातें तू कहा करेगी, मेरी नाक कट जाएगी। बिटिया मान जा। पिताजी मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं हरगिज न जाऊंगी। अरे वो बिटिया कोई बात ना, हमारे जात में ऐसा है, जात में कोई डर थोड़े। कोड़ी लग के मान जमाई, ए तुझे ले घर सजन बुलाई। और बिटिया सुन, हाँ पिताजी, मेरी बदनामी लगी कुमार, चली जाइयो साजन के द्वारे। मेरी प्राणन प्यारी कुंवर, चली जियो साजन के द्वारे। मेरी प्राणनी प्यारी कुमार, चली जाइयो साजन के द्वारे। बिटिया हाँ मेरी बात पे ध्यान रख ले, और बिटिया अब के मेरी लाज बचा ले, मने मत करे। नहीं पिताजी, मैं हरगिज न जाऊंगी। मैं जाती हूँ, तालों में बंद हो जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं। लो, मैं अब इसमें से निकलूंगी नहीं, लेकिन अन्न पानी सबको तज दूंगी, चाहे कितने गुना भी हो जाए। देख हाँ पिताजी, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। और क्या हुआ भैया, ए तुल गई सत पे दुलारी, सत की तराजू झोंका खाई रही। ओहो तुल गई सत में दुलारी, सत की तराजू झोंका खा रही। सात सात कोठरी जाय तुम की असवन के बहे पनारी। सात कोठरी में जाए तुम वकील सुवन बहे पनारी। और क्या,
झोंका ले रही। आज मैं इसमें से नहीं निकलूंगी। आए श्रोताओं, 7 दिना धानी को और बंदों में हो जाते हैं और अंग कमजोर पड़ गया। और क्या होता है? आए 7 दिन भये बंदी में भैया, आए 7 दिन भये बंदी में, चेहरा तो पड़ी गो उदास। हे भगवान, ये क्या हुआ? अरे के दरअसल दे जा बाबू, अरे के दरअसल दे जा बाबू, मैं तो बंधन में होती उदास। अरे देई कह देई हाथ लेते स्वामी, अरे देई कह देई हाथ लेते कि तुम्हें गए हुए है वो छोड़ी। जाग जाना हर बारी, अरे जाग जाना हर बारी, नींद छमासी गवे सोई। आज श्रोताओं 7 दिन हो जाते लेकिन धानी नहीं निकलती है। हेला लगाने लगी और क्या हुआ है? लम्बो तेरा जब धानी को ओ करजोनी में पहुंचो जाए, हलो सिंहासन श्री बाबू को मंदिर कांपी कांपी रह जाए। हम हलो जाकी पटिया हल गई, और बाबू जगो भरे रखाए। नंगे पामन चलो मंदिर से, गौशाला की सीध लगाए। तेरी बहुअर हृदय रामे धानी गैया सी बिलताई। हम तुम दोनों चले वहां पर, बाकी लावे बंद छुड़ाए। इतने बचन सुने बाबू के, बाबा कहने लगो दुखियाए। आंख अंधो पामन लगड़ो, वो पे गहल चली ही ना जाए। आकर देंगो चित्त तो देंगो, तो ले चलू सिंह चढ़ाए। मैं नहीं जाऊंगो रुदहे राखूं, ना ही कर दई ठोक बजाए। सुन ले ध्यान लगाए, शंख बजाए दो तब बाबू ने, शेर शेर को लो बुलाए। है गेल पकड़ लई रो दहेरा की, अब बन देहर लगाई ना। अलख जोते जाकी चमकत जावे, चंबेल तुरंत पार हो जाओ। सेते की घटिया पे जाए कैसे रलो हरा दू को जाओ। कान बन कमंगलू के पड़ गई बाने बरदू दौरे जगाए। आज भैया इस प्रकार से बाबू महाराज और हेला सुन के वहां से चले हैं तो नाहार सजाया और वहां से बाबा गगन के पास पहुंचे। कहने लगी हम तुम्हारी बहू है और बंदल में छुड़ाने के लिए जा रहे, हमारे साथ दे दो, हमारे साथ चलो। बाबा गगन ने कहा आंखों में चित नहीं, पांव बल नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ। आ लौट के श्रोता आया है, शंख पचमुखी बजाया और चरणावती पर आकर के सेते की घटिया जो बताते उसे पार करके और कहाँ आता है श्रोताओं, जहाँ सेते की घटिया पे परसों से मंगलू बरदू इंतजार कर रहे थे।
तो एकदम से बाघ पकड़ ली मंगलू बरदू ने और कहने लगे, प्रभु आज हमारे घर चलिए। तो बाबा क्या बोले कि सुनो मंगलू बरदू, मैं कब आऊंगा? आदे बहादों की दौज। हे सुनो भैया, हम बताए रहे। हाँ बता दो। आदे बहादों की दौज मेरो मेला भक्त लगा देना। आदि बहादों की दौज, वो दौज मेरो मेला भक्त लगा देना। आदे बहादों की दौज, वो दौज तुम मेला भक्त लगा दीना। कहने लगे हैं कि आधे भादों दोज के लिए लगा देना, जब ही मैं आऊंगा। अब तो मैं धानी छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। इधर में श्रोताओं और धानी डकराने लगी है। और क्या होता है? कैसे भैया? सुने धानी के वचन। कैसे गुरुजी? अरे सुने धानी के वचन आए गए करजोनी बारे। दीनों शंख बजा ये टूट गए बाजूर के तारे। दीनों शंख बजा ये टूट गए बाजूर के तारे। सुन रहे ना? अरे धानी क्यों रो रही हो? मैं आ तो गया। एक बार बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे। बोलिए बाबू महाराज की जय। अरे अलख निज रूप दिखायो वे, और धानी घर ते ने करे सी सचरन में डारो वे। जय हो प्रभु। ओ धानी घर ते ने करे सी सचरन में डारो वे। और क्या बोली? बाहर आ जाती हैं, पैर पकड़ ली, प्रभु बड़ी देर में खबर ली। और क्या बोली? अरे ले चलो मोइना हर बारे। दीनों शंख बजा ये टूट गए बाजूर के तारे। दीनों शंख बजा ये टूट गए बाजूर के तारे। लगी है, प्रभु मुझे ले चलिए यहाँ से। लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो कैसे जाएगी? महाराज कहने लगे, कहानी कैसे जाओगी? सभी कुटुंब कबीला को बुला लो, नहीं तो वो यह कहेंगे भाग के चली गई ताला तोड़ कर। सभी के सामने जाऊंगी। तैयार हो जा। तो क्या किया अलख ने? आले अलख निज रूप दिखायो वे। अरे अलख निज कुटुंब बुलायो वे, कर देव कुमारी को विदाई अलख ने वचन सुनायो वे। कर देव कुमारी की विदाई अलख ने वचन सुनायो वे। सभी को बुलाकर के कहने लगी, मैं धानी को लेने आया हूँ। सभी ने चरण स्पर्श की। प्रभु अब सुन, हाँ। कोई ये मत कहना मैं लेने के लिए आया हूँ, मेरे साथ आदर के साथ इसे भेज दो। आए खुशी भैरो दहेरा बारे, ओह दीनों शंख बजाई टूट गए बाजूर के तारे। दीनों शंख बजाई टूट गए बाजूर के तारे। इस प्रकार से बाबू महाराज लेकर के, और क्या होता है भैया आगे सुनिए। पर कम्मा दयालक की रहे चरणन शीश नवाए, नेत्र खोल देखन लगे सो धानी पड़ी लखाए। आज भैया इधर में बाबू महाराज जो थूम पर लाखों की भीड़ हुआ करती है श्रोतावाद भादो दोज के लिए, वहां आए हैं, परकम्मा दी है।
आहा सभी ग्वारियन देखे भैया धानी तो भैया भाजे कहाँ आएगी और जाके सासुलिया से कही उसकी से सिया थे। अरे मैया तुम हाँ, आई हाँ। बहू हमने आज थान पे देखी है वो आ गई। अरे तुम क्यों झूठ बोल रहे मेरी बहू? हाँ आज श्रोताओं सिया आकर कहने लगी तूने मेरी नाक कटवा दिया क्या किया? तो धानी क्या बोली? अरे मोए झूठोई अलग लगाई रही। सुन रही है ना? हाँ। भाग के आई है। तू कैसे यहाँ आई? आए मोए झूठोई अलग लगाई रही मोहे बाबू लायो संग लेवाई के। आज श्रोता कहने लगी है मुझे बाबू महाराज लेवा के लाए हैं। भागी का गले मंदिर आयो आए कालिया कन है मोही जगायो। भैया इधर में कहने लगी है सो गगन आ गए नहीं सिए मुझे भी बाबू महाराज ने जगाया बाबू महाराज भी लाए हैं लेकिन अब तो कहने लगी अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आय हाय श्रोताओं अब फिर बाबू महाराज के लिए हेला लगाने लगी और क्या बोली है? ए हेला सुन लो तब धानी को बाबू जगो भरे रखाई। ओ बनी बनी को सब को साथी बिगड़ी में लको करे सहाय पंसा डूबी गो पिलवानन को अब को नाम ले भैया ना मारो हेड़ा चरड़ा बतने तीनों धरे पार पे जाई। भैया आज धानी कहने लगी है मैं अब यहाँ से जाऊंगी नहीं और तीनों के तीनों बाबा गगन सिया धानी चरणावती में मरने के लिए उद्यत हो गए। सुने बाबू के बेना जैसे ही वो मरने के लिए उद्यत हुए बाबू महाराज ने और लेकर के उठा करके पार पर रख दिए। ये क्या पागल हो गई हो क्यों मरना चाह रही हो मैं आ तो गया। सुने बाबू के बेना अरे परो उरचेना अरे खुशी भई भारी पलकी करी न देर हरे बनिया पाने हारी। भैया आज श्रोता कहने लगे हैं हे प्रभु हमारे पुत्र को सुवर्ण की काया बना दो तो तुम ऐसा करो घड़ा लेकर के चरणावती से पानी लाइए पानी लेकर के छिड़काव कर दो सुवर्ण की काया हो जाएगी। ऐसा ही किया श्रोताओं। और जाकर के छिड़काव किया मान तो मान कुमार आज सुवर्ण का हो गया। और श्रोताओं ये कथा हमारी यही संपन्न होती है। जो कुछ गलती उसे बच्चा समझ के क्षमा करेंगे। नारे तो सिंह कीरत सिंह जी तुमको लीला रही सुनाई कमल के सिक्के माध्यम से ये तो लीला संपन्न है जाए।